हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है गांधी जी के बारे में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। गाइस, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गांधी जी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बार बार रिपीट होते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि इनका जन्म गुजरात में हुआ था। सेकंड इज, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सन अच्छे से याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो ईयर है वो है 1893 ईस्वी। तो ये आपको याद रखनी है बिकॉज ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज, गांधी जी को पहला कारावास कब हुआ था? मतलब गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो यहाँ पर अगर ईयर आए तो ईयर होगी आपकी 1908। और किस कारावास में उनको भेजा गया था? वो था दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में। आई होप आपके क्वेश्चन क्लियर हुए हों। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग कब किया था? तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग सितंबर 1906 में किया था। अगर आपको सन पूछी जाए एग्जाम्स में तो आपको ये याद रखनी है 1906 ईस्वी। और कहाँ पर किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और किस लिए किया गया था, मतलब इसका कारण क्या था? तो वो था ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग किया था। नेक्स्ट है आपका, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था? तो यहाँ पर आप सीधा रेलवे स्टेशन का नाम याद रख सकते हैं, पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। तो गाइस, ये जो पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन है ये दक्षिण अफ्रीका में है। तो दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट इज, गांधी जी ने टोलस्टॉय फार्म मतलब दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पर आपको सिंपली ईयर याद रखनी है 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट इज, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम है? तो यहाँ पर साप्ताहिक का जो नाम है वो है इंडियन ओपिनियन। और ये किस सन में लागू किया गया था, शुरू किया गया था? तो वो है आपके 1904। नेक्स्ट इज, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो फ्रेंड्स, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। तो यहाँ पर आपको ये सन याद होनी चाहिए, डेट आपको याद रखनी है। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आई हुई है। इसी कारण क्या मनाया जाता है 9 जनवरी को? भारतीय दिवस मनाया जाता है। किस खुशी में? गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की खुशी में। ओके, नेक्स्ट इज, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण में। तो यहाँ पर आपको जगह याद रखनी है चंपारण, और ईयर 1917 ईस्वी में। साथ ही क्यों हुआ था? तो वो इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। गांधी जी द्वारा भारत में जो पहला सत्याग्रह हुआ था वो इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, गांधी जी की पहली अनशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, गांधी जी का जो पहला अनशन है वो भारत में गांधी जी के दूसरे सत्याग्रह पर हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये अहमदाबाद में हुआ था। यहाँ पर आपको स्थान याद रखना है, अहमदाबाद। नेक्स्ट इज, किस कारण गांधी जी ने केसर ए हिंद पदवी छोड़ दी थी? तो गाइस, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है केसर ए हिंद पदवी, पहले तो आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। ओके, तो केसर ए हिंद पदवी गांधी जी ने क्यों छोड़ी थी? तो उसका कारण था जलियांवाला बाग नरसंहार। ओके, बट अगर इससे रिलेटेड आपसे ईयर पूछी जाए तो आप सिंपली बताएंगे 1919 ईस्वी में। ये 1919 ईस्वी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं।
नेक्स्ट इज यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो फ्रेंड्स, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक, साप्ताहिक से मतलब होता है समाचार पत्र। ओके, इनका प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पर आपको महात्मा गांधी याद रखना है। नेक्स्ट इज किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, वो कौन सा था? तो वो था आपका बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन की, बेलगांव। ओके, और अगर ईयर आपको याद रखनी है तो ईयर है इसकी 1924 ईस्वी। नेक्स्ट इज गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? तो गांधी जी ने जो फिनिक्स सेटलमेंट किया था वो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था। तो ये भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है कि अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था। यहाँ पर जरूरी नहीं है आपको ईयर दी हो, तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने। ओके, नेक्स्ट इज वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट इज गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने साप्ताहिक, आपका समाचार पत्र है कौन सा? हरिजन। हरिजन साप्ताहिक कब शुरू किया था? तो यहाँ पर ईयर आपको याद रखनी है 1933 ईस्वी में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहकर पुकारा था, ये आपको पता होना चाहिए। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्त। ये भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? यहाँ पर आपको सबसे पहले तो नाम याद रखना है कि गांधी जी को क्या कहा गया था? अर्धनग्न फकीर। और किसके द्वारा कहा गया था ये? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट इज रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? गाइस, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम दिया था। नेक्स्ट इज गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को आपने सुना होगा महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाता है। तो महात्मा नाम जो है वो गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन था? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद राजचंद्र। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे इम्पोर्टेंट है गांधी जी की हत्या कब हुई? तो गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और किसके द्वारा की गई थी? तो नाथूराम गोडसे। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली सभी क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इन सभी को अच्छे से कर जाएं। साथ ही जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो यहाँ पर आपको आंसर के साथ साथ क्वेश्चन को भी बहुत ही ध्यान से याद रखना है। क्या पूछा गया है इसमें कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो उसे कहा गया था क्रिप्स मिशन को, और ईयर थी 1942। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? फ्रेंड्स, बाबा आमटे को अभय सदक का जो खिताब है वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से लेकर 1948 ईस्वी को गांधी युग के नाम से मनाया जाता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो यहाँ पर आपको हिंद स्वराज के प्रकाशन की ईयर याद रखनी है, जो कि है 1908 ईस्वी में। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? तो यहाँ पर आपको गांधी जी की तीसरे सत्याग्रह की जगह याद रखनी है, वो था आपका खेड़ा सत्याग्रह। ओके, नेक्स्ट इज गांधी जी की आत्मकथा बायोग्राफी का असली नाम क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम है सत्यना प्रयोगो।
ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो फ्रेंड्स, गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है 1869 लेकर 1921 ईस्वी को। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? यहाँ पर आपको ईयर याद रखनी है, 1927 ईस्वी में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो वो है गुजराती। यहाँ पर आपको लैंग्वेज याद रखनी है, किस लैंग्वेज में लिखी गई है गांधी जी की आत्मकथा? गुजराती। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है महादेव भाई देसाई। गांधी जी की आत्मकथा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था महादेव भाई देसाई के द्वारा। महादेव भाई देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? प्यारेलाल को। नेक्स्ट इज गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम था मेडलिन स्लेट। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था उसको श्री राम की लंका की जो पौराणिक यात्रा है उससे तुलना की है। नेक्स्ट इज सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। गांधी जी के उपनाम से जाने जाते हूँ ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो कि गांधी के उपनाम से जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान को गांधी जी के उपनाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि किसे सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, बिहार का गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है बाबा आमटे को। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट आपका श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? एटी अरियान्टे। नेक्स्ट इज अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? फ्रेंड्स, अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग को बोला जाता है अमेरिका का गांधी। अमेरिकन गांधी के रूप में उन्हें जाना जाता है। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? बर्मी गांधी के रूप में जाने जाते हैं जनरल आंग सान। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।